क्या आपको पता है कि अमेरिका की आबादी का 11% हिस्सा मधुमेह से ग्रस्त है? मधुमेह होना कोई आसान बात नहीं है। आपको अपने खाने का ध्यान रखना पड़ता है और साथ ही पर्याप्त व्यायाम भी करना पड़ता है। चाहे आप मधुमेह से ग्रस्त हों या न हों, संतुलित आहार के लिए हर दिन फल खाना जरूरी है। लेकिन यह धारणा कि सभी फल अच्छे होते हैं सच नहीं है। कुछ फलों में इतनी मात्रा में चीनी होती है, तो क्या कोई ऐसा फल है जो मधुमेह के लिए अनुकूल हो? यहाँ हम बताएंगे कि मधुमेह रोगियों के लिए कौन से फल अच्छे हैं और कौन से बुरे। क्या ऑरेंजेस और सेब अच्छे हैं? क्या अनानास और केला खाना बंद कर देना चाहिए? तो चलिए जानते हैं मधुमेह के लिए अच्छे और बुरे फलों के बारे में। आइए शुरू करते हैं सबसे अच्छे फलों से। ब्लूबेरीज। ब्लूबेरीज तो मधुमेह रोगियों के लिए सुपरफूड है। ये छोटे छोटे और तीखे फल विटामिन्स, जरूरी मिनरल्स और भरपूर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। ये सिर्फ समग्र स्वास्थ्य में ही मदद नहीं करते, बल्कि फ्री रेडिकल्स से भी छुटकारा दिलाते हैं। लंबे समय से मधुमेह से ग्रस्त लोगों के लिए एक कटोरी बैंगनी सलाद जिसमें ब्लूबेरीज, बैंगनी गोभी और फेटा चीज हो, इंसुलिन संवेदनशीलता और ग्लूकोज प्रोसेसिंग में वृद्धि करने में मदद करेगा। ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज या कोई भी बेरीज मधुमेह रोगियों के लिए सबसे अच्छे दोस्त हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स पाइसेइन होने के कारण इन चमत्कारी बेरीज को परफेट्स और योगर्ट्स में भी मिला सकते हैं। दिन की ताजा और खुशनुमा शुरुआत के लिए बेहतरीन। आपको ब्लूबेरीज कैसे पसंद है? सलाद में, पावर जूस में? कमेंट्स में बताएं। पीच आड़ू गर्मियों के मौसम की पहचान है। ये आपके रोजाना के आहार में बेहतरीन और स्वास्थ्यवर्धक जोड़ होते हैं, कम कैलोरी वाले होते हैं और फाइबर, पोटेशियम तथा विटामिन ए और सी का शानदार स्रोत होते हैं। ये मधुमेह रोगियों के लिए मीठे की चाहत को संतुष्ट करने और वजन घटाने में मदद करने के लिए परफेक्ट फलीय ट्रीट है। आड़ू की स्मूदी या सलाद, ये आपकी पसंद। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी से फ्री रेडिकल्स से लड़ने और आपकी त्वचा व बालों को स्वस्थ और मुलायम बनाने में मदद मिलती है। एप्रिकॉट। खुबानी का मीठा स्वाद और प्रभावशाली पोषक तत्वों की मात्रा इसे आपके आहार में जोड़ने के लिए उपयुक्त बनाती है। ये विटामिन ए, सी, पोटेशियम, तांबा और मैंगनीज से भरपूर होती हैं। सूखी और ताजी खुबानी का सेवन करने से रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखने में मदद मिलती है, विशेषकर जब इसे चीनी और प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट से भरपूर कमर्शियल मिठाइयों और चॉकलेट की तुलना में देखा जाए। मधुमेह रोगियों के लिए पौष्टिक आहार में इसे पतला काटकर मूंगफली के मक्खन वाले टोस्ट के साथ खाना एक संपूर्ण भोजन है। इनका निम्न ग्लाइसेमिक इंडेक्स और पोषक तत्वों की सामग्री मधुमेह को नियंत्रित करने में मदद करती है। ये पाचन में सुधार करते हैं और शरीर को पूर्ण महसूस कराते हैं। एप्पल। रोज एक सेब खाने से डॉक्टर रहता है दूर। यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी। मधुमेह रोगियों के लिए कार्ब्स का सेवन नियंत्रित रखना बहुत जरूरी है। आप सोच सकते हैं कि सेब में कार्ब्स होते हैं, लेकिन इसमें मौजूद फाइबर इस प्रभाव को निष्क्रिय करता है और रक्त शर्करा के स्तर को संतुलित रखता है। एक मध्यम आकार के सेब में लगभग 25 ग्राम कार्ब्स होते हैं। इसकी फाइबर सामग्री लगभग 4 ग्राम होती है। यह पाचन प्रक्रिया को धीमा कर देती है और बहुत धीरे धीरे रक्त प्रवाह में ग्लूकोज को छोड़ती है। मधुमेह रोगियों के लिए यह अच्छी खबर है। ऑरेंज। संतरा। सोचते ही मुंह में पानी आ जाता है ना? संतरे में सिर्फ विटामिन सी और साइट्रस ही नहीं होता, इसमें और भी बहुत कुछ छुपा है। चकोतरा, नींबू और संतरे जैसे साइट्रस फलों में विटामिन ए और लोहा भी होता है। इनके पोषक तत्व आपके शरीर की सूजन कम करते हैं, कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं और तो और आपके दिल की भी रखवाली करते हैं। ये मधुमेह को धराशायी करने में मदद करते हैं। फाइबर से भरपूर और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले संतरे वो भी उन चुनिंदा फलों में से एक हैं जिनका ग्लूकोज बड़े आराम से आपके रक्त प्रवाह में घुलता है। और हाँ, टिप्स टाइम। संतरे का पूरा फल खाने से ज्यादा फायदा होता है बजाय इसके जूस के। तो फिर चलिए संतरे का मजा लेते हैं। कीवी। कीवी तो मधुमेह रोगियों के लिए एक बढ़िया विकल्प है। इसका स्वाद ही नहीं बल्कि यह एंटीऑक्सीडेंट्स से भी भरपूर होता है। आजकल तो इम्यूनिटी बढ़ाने पर सबका ध्यान है और कीवी आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को स्वस्थ रखने का एक शानदार तरीका है। इसमें मौजूद फ्री रेडिकल्स शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स को नष्ट कर देते हैं। कीवी दिल की सेहत को भी बेहतरीन बनाए रखता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स 53 होने के कारण यह निम्न रैंक में आता है, जिससे यह मधुमेह रोगियों के भोजन योजना में परफेक्ट जोड़ बन जाता है। पेयर। नाशपाती बहुत ही स्वादिष्ट होती है और अगर आप मधुमेह से ग्रस्त हैं तो यह फल आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके पोषक लाभ वास्तव में आपको इस स्थिति का प्रबंधन करने में मदद करते हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है, इसलिए यह आपके रक्त शर्करा को तेजी से नहीं बढ़ाएगा। बस आपको इसे खाते समय मात्रा का ध्यान रखना है और इसे अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थों के साथ खाना चाहिए।
नाशपाती पोषक तत्वों और विटामिनों से भरपूर होती है, जिनके कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं, जैसे कि सूजन से लड़ना और पाचन में मदद करना। हमेशा याद रखें कि पूरी नाशपाती को छिलके सहित खाना चाहिए, क्योंकि इसके अधिकांश पोषक तत्व फल की जैकेट में होते हैं। चेरी सिर्फ एक प्यारा केक टॉपिंग नहीं है। सही तरीके से खाई जाए तो इसमें कुछ अद्भुत स्वास्थ्य लाभ होते हैं। 1 कप चेरी में 52 कैलोरी और लगभग 12 ग्राम कार्ब्स होते हैं। क्या आपको पता है कि इसमें मेलाटोनिन भी होता है, जो आपको अच्छी नींद दिलाने में मदद करता है। रक्त शर्करा की बात करें तो इसमें मधुमेह के लिए भी लाभ होते हैं। भले ही ये छोटे होते हैं, लेकिन इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स की भरमार होती है और ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स में निम्न होते हैं, जो रक्त शर्करा को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन सभी लाभों के साथ ये दिल की सेहत की भी रक्षा करते हैं। स्ट्रॉबेरी। क्या आप जानते हैं कि 1 कप स्ट्रॉबेरी में एक पूरे संतरे से भी ज्यादा विटामिन सी होता है। ये लजीज बेरीज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है और मधुमेह रोगियों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। स्ट्रॉबेरीज में बहुत सारे अच्छे पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर और विटामिन सी। ब्लैकबेरीज और ब्लूबेरीज मीठे की चाहत को मिटाने के लिए परफेक्ट होते हैं। इन्हें उनके डिटॉक्स गुणों के लिए भी जाना जाता है, जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत रखते हैं। अब आइए देखें वे फल जिनसे मधुमेह रोगियों को बचना चाहिए। अनानास को ग्रह पर सबसे स्वस्थ फलों में से एक माना जाता है। विटामिन सी, मैंगनीज और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर ये स्वस्थ रहने का एक बढ़िया तरीका है। दुर्भाग्य से मधुमेह रोगियों के लिए ये खुशखबरी नहीं है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स पर बहुत ऊंचा स्थान रखने के कारण अनानास में बहुत ज्यादा मात्रा में चीनी होती है, जो रक्त शर्करा में तेजी से उछाल ला सकती है। अगर आप इस अद्भुत फल का आनंद लेना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप इसे कम कार्बोहाइड्रेट वाले खाद्य पदार्थों के साथ खाएं। एक संतुलित मधुमेह के अनुकूल आहार के लिए अपने कुल कार्बोहाइड्रेट सेवन पर ध्यान दें। आम। फलों का राजा कहे जाने वाले इस उष्णकटिबंधीय आनंद को मधुमेह रोगियों के लिए नहीं बताया जाता है। आम में अनेक आवश्यक विटामिन और खनिज होते हैं, जो इसे लगभग किसी भी आहार में पोषण युक्त जोड़ बनाते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी कैलोरी, चीनी और कार्ब्स भी होते हैं, जो रक्त शर्करा बढ़ाने में एक सामान्य कारण है। अगर आप फिर भी आम की स्मूदी या स्लाइस का आनंद लेना चाहते हैं, तो याद रखें कि पके हुए आमों की बजाय कच्चे और सख्त आमों को चुनें। तरबूज में कई स्वास्थ्य लाभ और विविध प्रकार के खनिज और पोषक तत्व होते हैं। ये विटामिन ए, बी और सी से लेकर फोलेट, फाइबर और मैग्नीशियम तक होते हैं। ये न केवल आपको हाइड्रेट करते हैं, बल्कि इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स और बहुत सारी चीनी भी होती है। प्राकृतिक रूप में मौजूद होने के बावजूद अगर बड़ी मात्रा में खाया जाए तो तरबूज रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ा देता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70/1 होने के कारण इसे या तो संयम से खाना चाहिए या पूरी तरह से बचना चाहिए। केला। सुबह के नाश्ते में केला एक उत्कृष्ट विकल्प होता है। यह आपको पूरे दिन सक्रिय रखने में मदद करता है। हालांकि अन्य लोगों के लिए स्वास्थ्यवर्धक होने पर भी मधुमेह रोगियों को इससे बचना चाहिए। केले में उच्च स्तर के कार्ब्स, चीनी और कैलोरी होते हैं। इसे खाने से रक्त शर्करा में तेजी से वृद्धि होती है। हालांकि इसमें फाइबर होता है। मधुमेह रोगियों को इसे न खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि एक मध्यम आकार का केला लगभग 14 ग्राम चीनी रखता है। अंगूर विटामिन सी, के और आवश्यक फाइबर जैसे जरूरी पोषक तत्व प्राप्त करने का अंगूर एक अच्छा तरीका है। ये प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने, दिमाग के लिए परफेक्ट खाना और आपके बालों और त्वचा को स्वस्थ दिखाने में मदद करते हैं। 1 कप अंगूर में लगभग 23 ग्राम चीनी होती है, जो मधुमेह रोगियों के लिए अप्रिय समाचार है। कुछ अंगूर खाना निर्दोष लग सकता है, लेकिन अगर इसे नियंत्रण में न रखा जाए तो यह समस्या पैदा कर सकता है। किशमिश हाल ही में एक सुपरफूड बन गई है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती हैं, कम कैलोरी वाली होती हैं और इनमें फाइबर होता है, जो आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है। दुर्भाग्यवश मधुमेह रोगियों के लिए ये उपयुक्त नहीं है। इनमें बड़ी मात्रा में चीनी होती है और भले ही यह स्वास्थ्यप्रद स्नैक हो, इनमें मौजूद कार्ब्स रक्त प्रवाह में चीनी में परिवर्तित हो जाते हैं। किशमिश का सेवन संयमित रखें या इसे मध्यम मात्रा में ही आनंद लें। लीची विटामिन सी, पोटेशियम, तांबा और मैग्नीज का अच्छा स्रोत है। ये फाइबर का भी अच्छा स्रोत है, जो वजन कम करने में सहायक होता है। हर फल में चीनी होती है, लेकिन लीची में मौजूद चीनी का प्रकार अलग होता है और मधुमेह रोगियों के लिए हानिकारक हो सकता है। ये गर्भावस्था में मधुमेह वाले लोगों के लिए भी अच्छा विकल्प नहीं है, क्योंकि प्रत्येक लीची में लगभग 29 ग्राम चीनी होती है। खजूर। वर्षों से खजूर चीनी के सबसे लोकप्रिय विकल्पों में से एक बन गया है।
इनकी चिपचिपी प्रकृति के कारण खजूर का उपयोग घर पर बने ग्रेनोला बार्स के लिए एक बाइंडिंग फैक्टर के रूप में भी किया जाता है। सूखे और प्रोसेस्ड होने के कारण ये कैलोरी और चीनी से बहुत समृद्ध होते हैं। सिर्फ वेस्ट 4 कप खजूर में 100 कैलोरी होती है। अगर आपका मधुमेह नियंत्रण में नहीं है तो खजूर से बचना सबसे अच्छा तरीका है। अगर आपको हमारी इस वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसी और जानकारियां प्राप्त करें। आपका सहयोग हमें और अधिक मायने रखता है। और हाँ, थोड़ा हेल्दी रहिए, खुश रहिए।